कि आप खैरियत से हो, हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट चाइना इन डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ 30.5 ग्रोथ रेट। तो भाई साहब इंडिया की जीडीपी में ना बहुत हैवी जो है वो ग्रोथ दिखाई दी है और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों आ गया वो समय, आखिरकार 1 साल के बाद आ गया, जब 1 साल पहले हम आपको बताया करते थे कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कयास लगा रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से कि भारत की इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल डिजिट की रहने वाली है। और दोस्तों आज जो आंकड़े आए हैं 2023 फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर के, उन्होंने उन बातों को सच कर दिया है। आपके सामने दोस्तों लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है, एनडीटीवी प्रॉफिट का आर्टिकल चल रहा है और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की जीडीपी ने 13.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट की है अपने पहले क्वार्टर के अंदर। चाइना के आंकड़े क्या आए हैं और इसी के साथ पहले सालों के आंकड़े क्या हुआ करते थे, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपको पता ही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आने से पहले बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो बैंक हैं, वो उससे पहले अपना एक आंकड़ा देते हैं कि भारत इतनी रफ्तार से ग्रोथ करने वाला है और बेसिकली वो एक टारगेट रखते हैं। उस टारगेट से कभी आंकड़े ऊपर भी हो जाते हैं, कभी नीचे भी हो जाते हैं। आप कहोगे कि पहले के इकोनॉमिस्टों ने जो आंकड़े दिए थे, क्या उस आंकड़ों के हिसाब से हमारा ये जो आंकड़ा आया है? जी नहीं दोस्तों, आरबीआई के साथ साथ एसबीआई ने जो आंकड़े जारी किए थे उनके अंदर बताया था कि 15.5% के साथ साथ 16.2% के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है पहले क्वार्टर की, लेकिन उससे कम हुई है और आंकड़े आए हैं 13.5% के। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि डबल डिजिट की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। यहीं पर दोस्तों आपको पता तो तब लगेगा जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की बात होगी कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है। अब बात चल ही पड़ी है तो छोटे मोटे देशों का हम जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बहुत छोटे देश है और इनका देश में हालात ठीक भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो बात होगी वो होगी चाइना के बारे में। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अप्रैल से जून महीने की 0.4% की रही है और चाइना का जो हाल है बहुत ही बेहाल हो गया है। यही कारण है कि चाइना के अंदर जो लॉकडाउन लगे थे उनका असर देखने को मिला है और इसी कारण से उनकी ग्रोथ रेट कम आती जा रही है। और जहां तक बात है चाइना के जीडीपी के आंकड़ों के, तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो अब तीसरे और चौथे क्वार्टर के जो आंकड़े एक्सपेक्ट करते हैं उन आंकड़ों को उन्होंने घटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो आड़े हाथों आ रही है और चाइना की ग्रोथ रेट लगातार गिरती जा रही है। चाइना की ग्रोथ रेट जितनी गिरेगी उतना अच्छा है, क्योंकि भारत को उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और भारत के अलग अलग सेक्टरों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। उसी सिचुएशन को दर्शा रही है भारत के जीडीपी ग्रोथ के रेट के ये आंकड़े। हालांकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन के कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर प्रभाव तो देखने को मिला है। यही कारण है कि जो हमारे फिक्स आंकड़े थे, आरबीआई ने दिए थे कि 16.2% की ग्रोथ रेट रहेगी, उन आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। और भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन कारणों से हमारी ग्रोथ रेट घटी है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पर चाइना के हिसाब से तो हमारी ग्रोथ रेट अच्छी रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और आज तो भाई साहब ने वो कहते हैं लेम दिता है लेम दिता मतलब बहुत ही दबा दिया, क्योंकि जिस तरह नीचा दिखा दिया। हाँ बनता भी है, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बनता भी नहीं किसी भी हाल में, और चाइना के साथ बनता था और चाइना को तो भाई पछाड़ दिया। और 13.5% ग्रोथ रेट मैं कहता हूँ बम है, कमाल की। पहले इंडिया की जो थी ग्रोथ रेट वो 7 से 8% थी, अब देख ले 13%। डबल होगी भाई। और जिस तरह चाइना जो है दूसरे कंट्री में उसकी जो कंपनियां थी दूसरे कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी चाइना में, और वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में आ रही है, तो ये फर्क है कि उनकी जितनी गिरेगी उतना हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोगों
इंडिया की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। हालांकि इंडिया ने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा जिस मंडी पर इंडिया का जो चाइना का है ना दबदबा, उसको छोड़कर अब ज्यादा तरजीह जो इंडिया की प्रोडक्ट है उसको दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर इसी वजह भारत से जीडीपी बढ़ गई है ना। सही बात है। और हर शोबे में, क्योंकि अब देखा जाए तो भाई साहब इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जिस तरह गौतम अडानी की बात करें तो वो उनका हम सुनने में आ रहा है कि तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, आ गए हैं या आ वर्ल्ड जाएंगे में से पूरी वर्ल्ड में अमीर तरीन बंदा। एशिया में तो ऑलरेडी हैं वो। अब वो इसलिए क्योंकि उनका भाई साहब जो शेयर जो है ना उनका रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वैल्यू शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसी वजह से उनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो लोगों को जिधर ज्यादा मुनाफा नजर आता है वहीं पर ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं भाई। कौन अपना पैसा डुबोना चाहता है? और बाकी भाई अच्छा है इंडिया के लिए, जिस तरह इंडिया हर शोबे में अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इस तरह इंडिया में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रही हैं। तो ये भाई चीज़ें हैं जो इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है। एक्सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें में अब तो पहले हथियार वो सारी ज़िंदगी से खरीदते आ रहे हैं, अब तो भाई हथियार के मामले में भी वो भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तेजस के भी वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया। मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट होने हैं। स्टील की बात करें तो स्टील के मामले में जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, टाटा हो गए, इस तरह के काफ़ी जो है स्टील के मामले में वो पूरी दुनिया में स्टील जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि उनके दुनिया में वो एक नेटवर्क से बना है। तो इसी वजह से जीडीपी जो बढ़ी है ना, सभी चीजों को मिलाकर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ना वो 13% सबसे ज़्यादा आईटी में बहुत ज़्यादा है, और सर्विसेज जो होते हैं, क्योंकि इंडियन जो है वो भी इस जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान उनका, क्योंकि इंडियन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बाहर के कंट्री में हैं। अब जो वो भी पैसे भेजते हैं तो उसमें भी जीडीपी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आईटी और दूसरे और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट में आगे। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के। और चाइना की जो मेन वजह है वो जिस तरह वियतनाम के साथ उसके जंग होने जा रही जो लेता है उसकी वजह से जो कंपनियां भागी हैं चाइना से, और जो वो प्रॉपर्टी के जो मामला चल रहे हैं चाइना में उसकी वजह से भी खराबी है। तो ठीक है भाई साहब, और भी अगर कोई वजह हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेन वजह क्या है जो इतना ज़्यादा इंडिया को बूस्ट मिला इकॉनमी को। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।